हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम इस लेसन का प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है वो पूरा कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, अभी जाके देखिए। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उसका अगला पार्ट, जो कि है अपोलोनियस थ्योरम। तो ये वाला जो थ्योरम है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। अपोलोनियस थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी के हेल्प के साथ हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.2 वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या है इस थ्योरम में? इन ट्रायंगल एबीसी एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। एम जो है, ये एम जो है वो है मिड पॉइंट साइड बीसी का। देन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर, 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स am स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स bm स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। टू प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ड्रॉ सेगमेंट AD parallel to BC। ठीक है, अब if segment AM is not perpendicular to segment BC, then out of angle AMB and angle AMC, one is obtuse angle and the other is acute angle। ठीक है, एक जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है मोर देन 90 डिग्री, और एक जो है वो एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, अगर AM परपेंडिकुलर नहीं है BC सेगमेंट से। इन फिगर AMB इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो क्या है? एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम एग्जाम्पल्स 1 and 2 अबव, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस फिगर में क्या दिया है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस 2bm मल्टीप्लाइड बाय एम डी, 2 टाइम्स bm मल्टीप्लाइड बाय एम डी। ओके, एंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस 2MC, माइनस 2MC मल्टीप्लाइड बाय MD। ठीक है, अब अगर हमने फर्स्ट वाला ये ट्रायंगल देखा, देखो इन ट्रायंगल क्या दिया है यहाँ पे? AB, नहीं सॉरी, यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर या फिर MB स्क्वायर इज प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर, सॉरी 2 टाइम्स BM, ये 2 टाइम्स BM और BM प्लस MD। ठीक है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस 2bm प्लस MD, सॉरी 2bm मल्टीप्लाइड बाय MD, ये फर्स्ट इक्वेशन। और अब यहाँ पे इस वाले में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इज इक्वल AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस 2MC मल्टीप्लाइड बाय MD। ठीक है, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर माइनस 2bm मल्टीप्लाइड बाय MD। अब MC जो है, MC इज इक्वल टू BM। ठीक है, MC और BM दोनों सेम है क्योंकि M क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, तो MC की जगह अगर हमने BM लिया, एड इक्वेशंस 1 and 2, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस ये AB स्क्वायर, ये AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, और ये AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर क्या आएगा? 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, और ये हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि प्लस 2bm माइनस 2abm गेट्स कैंसिल। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। राइट द प्रूफ योरसेल्फ इफ सेगमेंट AM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। अगर AM परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC से, तो हमें लिखना है from this example we can see the relation among the sides of medians between the relation among the sides and medians of a triangle. This is known as Apollonius theorem।
ठीक है, फिर एक बार रिवाइज करते हैं क्या है अपोलिनियस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ये क्या है अपोलिनियस थ्योरम है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है AB स्क्वायर, अब M जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, M जो है वो मिड पॉइंट है, BM और MC उससे फॉर्म होते हैं, ठीक है, M इज मिड पॉइंट और AD जो है वो परपेंडिकुलर सेगमेंट है BC से, ठीक है। अब AM जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर AM परपेंडिकुलर नहीं है तो एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे एक क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा और एक क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है मोर देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AMB जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल और एंगल AMC जो है वो है एक्यूट एंगल, ठीक है। अब इसी से ही AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ठीक है, क्या है AB स्क्वायर इज इक्वल टू इसका जो स्क्वायर है इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM मल्टीप्लाइड बाय MD, ठीक है। ये जो MD है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स BM मल्टीप्लाइड बाय MD, ये फर्स्ट। सेकेंड क्या है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2MC, ये जो 2MC है मल्टीप्लाइड बाय 2MC माइनस MD, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2MC माइनस MD। अब MC और BM दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ पे हमें BM की जगह यहाँ पे MC की जगह हम BM भी ले सकते हैं, तो क्या आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर माइनस 2BM मल्टीप्लाइड बाय MD। अगर हम दोनों को ऐड करें तो AB स्क्वायर, ये वाला AB ये वाला AC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर क्या आएगा 2AM स्क्वायर, MB स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर क्या आएगा 2MB स्क्वायर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव 2 प्लस 2BM मल्टीप्लाइड बाय MD और माइनस 2BM मल्टीप्लाइड बाय MD क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाता है, अपोजिट कैंसिल हो जाता है। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, दिस इज नोन एज अपोलिनियस थ्योरम। क्या कहते हैं इसे अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। सेम नेक्स्ट वाला है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव क्या करना होता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC मल्टीप्लाइड बाई DC, ठीक है, जरा बहुत ही खिचड़ी है पता है मुझे पर समझना तो पड़ेगा ही। AB स्क्वायर इज इक्वल टू यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC प्लस AC सॉरी माइनस 2BC मल्टीप्लाइड बाय DC, ठीक है, जरा खिचड़ी है मुझे पता है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी अब यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है ABC ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल था जिसमें D जो है वो बीच में, ये वाला D जो है वो क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, D मिड पॉइंट हो गया, इसलिए एक ट्रायंगल बन रहा है ADB और एक बन रहा है ADC। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ADB, अब यहाँ पे AC की वैल्यू C दी है, AD की वैल्यू P दी है, BD की वैल्यू A माइनस एक्स दी है, CD की वैल्यू x दी है और AC की वैल्यू क्या दी है B दी है, ठीक है, वैल्यूज हमें दी है, ये एक्टिविटी हमारे टेक्स्ट बुक में से ही है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ADB, सबसे पहले इन ट्रायंगल ADB पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो क्या आएगा AB स्क्वायर, क्योंकि AB यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। वैल्यूज फिल करेंगे, AB क्या है C तो C स्क्वायर, BD इज A माइनस एक्स तो A माइनस एक्स स्क्वायर, AD x दिया तो x स्क्वायर, ठीक है। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AX माइनस एक्स स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब AD स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे P है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से x स्क्वायर, यहाँ पे P स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे A माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है A स्क्वायर माइनस 2AB माइनस B स्क्वायर, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB सॉरी माइनस 2AX माइनस एक्स स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इन ट्रायंगल ADC, सेकंड वाला ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू B दी है, AD की P दी है, DC की x दी है, B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। अब
ये जो सेकेंड इक्वेशन की ये जो वैल्यू है ना, ये हमें फिल करनी है इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। और यहाँ पे जो p दिया है, ये जो p की वैल्यू है, ये हमें इस फर्स्ट इक्वेशन में फिल करनी है। तो क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ p स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। माइनस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। अब वैल्यूज फिल करो, सी की वैल्यू क्या थी, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, बी, यहाँ बी क्या है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी, ठीक है। ये है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। फिर एक बार देखते हैं क्या है, दो ट्रायंगल्स है, सॉरी एक ही ट्रायंगल है, डी इज मिड पॉइंट, तो यहाँ पे एक सेगमेंट एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी से। दो ट्रायंगल्स हो गए एडीसी और एबीसी, वैल्यूज हमें दी गई है। सबसे पहले एडीबी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या आएगा, सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू सी है, ए डी बी डी की माइनस बी डी की वैल्यू है ए माइनस एक्स, ए डी की वैल्यू है पी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इन ट्रायंगल एडीसी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाले तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, रिमेनिंग ये जो है एज इट इज रहेगा, पी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। तो therefore अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। तो सी की वैल्यू है ए बी, तो ए बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और माइनस 2bc इंटू डी सी, ठीक है। ये है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ, इन दोनों का फॉर्मूलाज के साथ ही हम प्रैक्टिस से 2.2 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR point X is the midpoint of side QR. If PQ is 11, PR is 17, PS is equal to 13. Find QR, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले PQR ट्रायंगल में S क्या दिया है, यहाँ पे मिड पॉइंट दिया, ठीक है। PQ क्या दिया है 11, PR दिया है 17, PS दिया है 13। QS हमें क्या करना है, सॉरी QR हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले QR हमें फाइंड करना है, तो S जो है, यहाँ पे S क्या दिया है, S इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट, ठीक है। S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR, ठीक है। देयरफॉर QS इज इक्वल टू SR विच इज इक्वल टू हाफ इंटू QR, ठीक है। तो मिड पॉइंट है, तो दो QR सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, तो दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों सेगमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो QS इज इक्वल टू SR विच इज इक्वल टू हाफ इंटू QR। अब यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम यूज करके यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अपोलोनियस थ्योरम क्या है, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर, ठीक है। PQ स्क्वायर इज इक्वल, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PQ स्क्वायर प्लस 2 टाइम, सॉरी 2 टाइम्स PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम PQ स्क्वायर। अब PQ की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, PQ इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू 17 दी है प्लस 2 PS की वैल्यू क्या दी है 13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू QP नहीं,
PQ नहीं, 2 टाइम्स QS, सॉरी, 2 टाइम्स QS स्क्वायर। तो QS की वैल्यू नहीं थी, तो QS स्क्वायर एज इट इज। अब LMS का स्क्वायर 121 प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस 289 प्लस 2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 169 प्लस 2 QS स्क्वायर। ठीक है, तो 121 प्लस 289 प्लस 2 इंटू 169 कितना होता है? देखो, सबसे पहले 289 प्लस 121 करते तो क्या आएगा? 289 प्लस 121, यहाँ पे 0, 289 प्लस 121 410 प्लस 2 इंटू 169 कितना होता है? 2 इंटू 169 कितना होता है? 410 प्लस 2 इंटू 169 338 38 प्लस 2 QS स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर 2 QS स्क्वायर इज इक्वल टू 410 माइनस 338। तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 10 में से 2 11 माइनस 4, और यहाँ पे कुछ नहीं था, 72। देयरफॉर 2 QS स्क्वायर इज इक्वल टू 72। QS स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 2 1 जा 2 3 and है 3 जा 6 and 2 41 से डिवाइड करके QS square is equal to 72 divided by 2 which is equal to 36. Therefore QS is equal to root of 36 which is equal to 6. QS is equal to 6। ठीक है, QR फाइंड करना है क्या? QS is equal to 6 मिल गया। Therefore QS is equal to SR which is equal to 6। Therefore QR is equal to 2 QS which is equal to 2 into 6 which is equal to 12। ठीक है, तो QS is 6 and QR is 12। ठीक है, आया समझ में? In triangle ABC, AB is 10, AC is 7, BC is 9. Then find the length of the median drawn from the point C to side AB। ठीक है, ये है ट्रायंगल ABC, यहाँ पे CD जो है वो मीडियन है। ठीक है, अब यहाँ पे AB की वैल्यू है 10, AB की दी है 10, AC की कितनी दी है 7 और BC की दी है 9। ठीक है, फाइंड क्या करना है? DC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? DC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे BD इक्वल्स टू हाफ इंटू BC। क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट। ठीक है, D क्या है? मिड पॉइंट है। देयरफॉर BD इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, सबसे पहले BD की वैल्यू हम निकाल लिए 5। अब ट्रायंगल में हम अपोलिनियस थ्योरम जो है, बाय अपोलिनियस थ्योरम, तो अपोलिनियस थ्योरम यूज करके क्या मिलेगा हमें? AC स्क्वायर, हाँ, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC स्क्वायर या फिर CD स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स टू टाइम्स AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DC, सॉरी 2 टाइम्स पहले सबसे DC, 2 टाइम्स DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AD स्क्वायर।
अब AC की वैल्यू दी है कि यहाँ पे AC 7 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू दी है AB इज इक्वल टू 10 प्लस 2 टाइम DC की वैल्यू दी है क्या, नहीं, तो DC एज इट इज DC स्क्वायर 2 टाइम्स AD की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे AD इज इक्वल टू क्या मिला हमें, हाँ, अब यहाँ पे AD इज इक्वल टू BD विच इज इक्वल टू 5 क्योंकि M इज मिड पॉइंट, ठीक है, लिखना भूल गई थी, ठीक है, तो AD इज 5 तो 5 स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करें तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 100 इक्वल्स टू 2DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 2 इंटू 25 49 प्लस 10 इज इक्वल टू 2DC स्क्वायर प्लस 50, ठीक है, तो 149 equals to 2DC square plus 50, therefore 2DC square is equal to 149 minus 50, तो 149 minus 50 कितना होता है, सॉल्व करो, 149 में से 50 गए तो कितना रहेगा, 149 minus 50, ये भी नहीं BC लेना है, मैंने गलती से ये भी ले लिया है, यहाँ पे BC स्क्वायर लेना, BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81 49 प्लस 81 विच इज इक्वल टू 49 प्लस 81 कितना होता है 49 प्लस 81 विच इज इक्वल टू -50 130 में से 50 गए कितने रहते हैं 130 माइनस 50 इज 180, therefore DC square is equal to 80 divided by 2, DC square is equal to 40, therefore DC is equal to root of 40, DC is equal to C is equal to root of 40 which is equal to 40 का रूट कितना होता है 40 का स्क्वायर रूट निकालो DC की वैल्यू मिल जाएगी, DC इज इक्वल टू कितना आया, DC इज इक्वल टू 4 इंटू 10 क्योंकि 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू ठीक है, तो DC की वैल्यू क्या आ चुकी है 2√10 आया समझ में, नेक्स्ट in figure 2.28 segment PS is the median of triangle PQR, PS जो है वो triangle PQR की median है, PT is perpendicular to QR, prove that first PR square is equal to PS square plus QR multiplied by ST plus QR by 2 square, PQ square is equal to PS square minus QR multiplied by ST plus QR by 2 square, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है, तो सबसे पहला फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर सबसे पहले फर्स्ट में एक आंसर जो है वो बहुत ही लेंदी होने वाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पी आर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन ट्रायंगल पी आर
पी क्यू आर, यहाँ पे पी एस जो है वो क्या है, मीडियन है, पी एस इज द मीडियन, ठीक है, पी एस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी एस क्या है, ट्रायंगल की मीडियन है, पी एस क्या है, मीडियन है ट्रायंगल की। तो यहाँ पे क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, क्यू एस और एस आर क्या होगी, दोनों सेम होगी, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर। अब इन ट्रायंगल पी टी एस, ये पी टी एस, इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, इन ट्रायंगल पी टी एस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो क्या आएगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, ठीक है, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल पी टी आर, यानी ये फर्स्ट हो गया पी टी है, सेकेंड ट्रायंगल है पी टी आर, इन ट्रायंगल पी टी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस ट्रायंगल में यूज करें तो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे टी आर जो है, ये जो टी आर है इसकी जगह हम टी एस प्लस टी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस जो है वो क्या है, मीडियन थी, टी एस जो मीडियन थी, तो टी आर इस सेगमेंट में एस जो है वो मिड पॉइंट का काम कर रही है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी एज इट इज ही रहेगा प्लस टी एस स्क्वायर, टी एस प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है, और हमने टी आर की जगह क्या लिख लिया, टी एस प्लस एस आर। अब यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर या फिर टी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टी एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एस आर मल्टीप्लाइड बाय 2 एस आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एस पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी या फिर टी एस स्क्वायर प्लस 2 एस मल्टीप्लाइड बाय 2 एस आर प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर पी टी प्लस एस टी स्क्वायर प्लस 2 टी एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 एस आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, तो पी टी स्क्वायर पी टी प्लस एस टी स्क्वायर ये हमने क्या लिया, ब्रैकेट में ले लिया, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, square. Therefore, PR square is equal to PT square plus ST square या फिर TS square प्लस, अब TS अपॉन एस आर, TS अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू टी आर, ठीक है, तो क्यू आर हम टी आर की जगह हम क्या लेंगे, तो क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे खिचड़ी हो रही है, यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ठीक है, पी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस, अब टी एस ही क्या है, हाफ इंटू एस आर, हाफ इंटू टी आर, तो क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ सर यहाँ पे पी टी स्क्वायर नहीं पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे ये जो क्यू आर है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर प्लस एस टी, ठीक है, स्क्वायर जो है वो निकल जाएगा तो प्लस एस टी प्लस क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगी हमारी एक इक्वेशन। ओके, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस एस टी प्लस क्यू आर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है, आया समझ में? जो सेकेंड वाला है वो देखते हैं, यहाँ पे भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, पी टी ड्रॉ कर लेते हैं। अब सेकेंड वाला क्या प्रूव करना है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर मल्टीप्लाइड बाई एस टी प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे प्लस क्यू आर था, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू आर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पी एस जो है सेम, पी एस क्या है यहाँ पे ट्राइंगल की मीडियन है, पी एस इज मीडियन, ठीक है, पी एस इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर क्यू आर QS is equal to SR which is equal to half into QR, ठीक है। QS is equal to SR which is equal to half into QR, क्योंकि PS जो है वो क्या है मीडियन है। अब PTS ट्रायंगल में, ये जो PTS ट्रायंगल है इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल PTS बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या आएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। और यहाँ पे सॉरी PS स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। और नेक्स्ट जो ट्रायंगल है PTQ, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल में क्या हो गया जो कि है PTS ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल है PTQ इन ट्रायंगल PTQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब यहाँ पे TQ की जगह या फिर QT की जगह ये हम लिख सकते हैं QS माइनस TS इज इक्वल टू QT, तो QT की जगह या फिर TQ की जगह हम लिख सकते हैं QS माइनस TS, ठीक है। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QS माइनस TS स्क्वायर, ठीक है, QS माइनस TS का स्क्वायर। अब यहाँ पे PT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर एज इट इज PT स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर
माइनस टू इन ब्रैकेट क्यू माइनस टू क्यू एस प्लस टी एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस टू क्यू एस मल्टीप्लाइड बाई टी एस प्लस टी एस स्क्वायर, ठीक है। अब पी टी जो है हमने क्यू एस की जगह टी एस ले लिया, क्योंकि नहीं, क्यू एस की जगह अगर हम टी एस ले, ओके, तो क्या आएगा, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस, सॉरी टी एस स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में माइनस टू क्यू एस मल्टीप्लाइड बाई टी एस प्लस टी एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर विल में एज इट इज, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर इन ब्रैकेट पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर माइनस टू क्यू एस प्लस मल्टीप्लाइड बाई टी एस प्लस क्यू एस, ठीक है। अब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी प्लस टी एस, पी टी का है, पी टी प्लस टी एस इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, पी टी पी एस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस प्लस पी टी, तो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर की जगह हम डायरेक्टली पी एस स्क्वायर ले सकते हैं, पी एस स्क्वायर माइनस टू क्यू एस की वैल्यू क्या है, क्यू एस इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर, ठीक है, तो टू इन ब्रैकेट क्यू आर डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टी एस प्लस टी एस स्क्वायर, ठीक है। क्या किया, टू क्यू एस की जगह हमने क्या लिया, टू क्यू आर डिवाइडेड बाय टू, ओके। यहाँ पे अब यहाँ पे टी एस की जगह हमें क्या करना है, क्यू एस लेना है, क्योंकि टी एस और क्यू एस दोनों भी सेम है, तो क्यू एस की जगह हम क्या लग सकते हैं यहाँ पे, क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि टी एस या सॉरी क्यू एस जो है वो क्या है, हाफ इंटू क्यू आर, तो क्यू आर डिवाइडेड बाय टू, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट क्यू आर डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टी एस प्लस क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ओके। तो अगर हम सारे वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट करें, ये टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये टू हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर है, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय टी एस प्लस क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, आया समझ में। तो ये हमने जो ये प्रूव करना था, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एस टी प्लस क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ये हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। टी एस या फिर एस टी दोनों भी सेम ही है, ठीक है, आया समझ में। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है, और वो जो था वो फर्स्ट वाला था, ओके, आया समझ में। जो है वो अपोलिनियस थ्योरम यूज करके ये वाला जो है वो आप होमवर्क के लिए करो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो एग्जांपल है इस लेसन का क्या है, इन फिगर 2130 टी इज इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस थ्रू द टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर एंड ए डैश टी डैश पी, ठीक है। तो गिवन पार्ट आप लिख लो, सॉल्यूशन में देती हूँ। गिवन पार्ट सेम ही रहेगा कि
point is in the interior of the rectangle PQRS. कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस आर। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल हमें जो दिया है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब देयरफॉर PS इज पैरेलल टू QR। ठीक है, PS क्या है, पैरेलल है QR से, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स। PS इज पैरेलल टू QR, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल एक बना ASBR, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ASBR, ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ASBR, इसमें जो एंगल्स है, एंगल A इज congruent to एंगल S, एंगल A इज congruent to एंगल S 90 डिग्री बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। ठीक है, इंटीरियर एंगल से तो एंगल एस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस। ठीक है, अब यहाँ पे साइड ए बी जो है, साइड ए एस भी पैरेलल है, साइड ए एस इज पैरेलल टू साइड बी आर, क्योंकि अपोजिट साइड से दोनों भी अपोजिट साइड। और जो रिमेनिंग दो साइड के एंगल बी और एंगल आर आर जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है इंटीरियर एंगल टेस्ट से। ठीक है, तो चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, दोनों साइड्स भी पैरेलल है। यहाँ पे अब क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या मिल रहा है हमें, क्वाड्रिलेटरल अब चारों भी एंगल्स 90 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस विच इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ASBR इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि उसके चारों जो एंगल्स थे इंटीरियर जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, और अपोजिट साइड्स भी क्या है, पैरेलल है, इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, 90 डिग्री। AS इज इक्वल टू BR। ठीक है, AS इज इक्वल टू BR, ये हमने AS इज इक्वल टू BR। ठीक है, अपोजिट साइड इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। AS की वैल्यू और BR की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट साइड से। अब इन ट्रायंगल PTS, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल PTS, ठीक है, PTS ट्रायंगल में अब A जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, एंगल A जो है सॉरी A जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अब A इज द मिड पॉइंट, ए क्या दिया है यहाँ पे, मिड पॉइंट दिया, ए जो है जो सेगमेंट टी है या फिर AT जो है वो जो सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है PS से। ओके, तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में हम अपोलिनियस थ्योरम अगर हम डालें बाय यूज करें तो क्या आएगा, PS² हाँ, PS² प्लस TT² या फिर TP² इज इक्वल टू 2 टाइम्स AT प्लस 2 टाइम्स AT² प्लस 2 टाइम्स AP²। ठीक है, अपोलिनियस थ्योरम अगर हमने यूज किया तो क्या आएगा, TS² प्लस PT² इक्वल्स टू, नहीं सॉरी अपोलिनियस थ्योरम नहीं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करना, सॉरी। तो एप्लीकेशन अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि एप्लीकेशन का गया वो, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AB² इज इक्वल टू BC², AB² इज इक्वल टू BC², AB² इज इक्वल टू BC² प्लस AC² माइनस 2BC मल्टीप्लाइड बाय DC। सेम हमें यहाँ पे करना है, कहा गया एप्लीकेशन ऑफ
बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया था, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी सेकेंड और थर्ड साइड जो है टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी एस स्क्वायर माइनस ए एस ना, माइनस ए एस स्क्वायर। ठीक है, पी एस स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस 2 पी एस इज मल्टीप्लाइड बाय ए एस। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ए एस। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल टी आर क्यू कहा गया, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। अब सेकेंड ट्रायंगल जो है वो टी आर क्यू है, यहाँ पे इन ट्रायंगल टी आर क्यू। अब टी आर क्यू ट्रायंगल में बी जो है वो है मिड पॉइंट, बी क्या है, मिड पॉइंट दिया है। बी क्या दिया है यहाँ पे, मिड पॉइंट दिया है। फर्स्ट ट्रायंगल में ए मिड पॉइंट था, सेकेंड ट्रायंगल में क्या है, बी जो है वो मिड पॉइंट है। सेम हम एप्लीकेशन जो हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, सेम हमें यूज करना है बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा यहाँ पे, टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू बी। ठीक है, टी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू टी भी लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह हम आर क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी क्यू और आर टी टी क्यू मेजॉरिटी टी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें मिल चुका है अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अब ये दोनों जो इक्वेशंस है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है और ये सपोज हमने सेकेंड इक्वेशन ली, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे पी ए स्क्वायर माइनस, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस स्क्वायर। हाँ, और यहाँ पे टी क्यू के लिए है क्या, तो काम हो रहा है, टी क्यू ले
इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर। अब टी पी माइनस टी क्यू इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर माइनस ऑफ 2r³ मल्टीप्लाइड बाय डी आर, नहीं नहीं माइनस 2ps मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 2ps मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या है, 2qr मल्टीप्लाइड बाय क्यूबी माइनस 2qr मल्टीप्लाइड बाय क्यूबी, ठीक है। टीपी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर माइनस 2ps मल्टीप्लाइड बाय ए एस माइनस आर क्यू स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर माइनस 2r³ मल्टीप्लाइड बाय बी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर, टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस टी एस स्क्वायर माइनस आर क्यू, माइनस आर क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस माइनस पी आर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ps इंटू ए एस माइनस 2ps इंटू ए एस स्क्वायर माइनस ऑफ 2qr मल्टीप्लाइड बाय क्यूबी, ठीक है। तो यहाँ पे टी एस माइनस टी एस स्क्वायर की जगह हमने क्या लिया, टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर इज इक्वल प्लस टी एस स्क्वायर, ये हमने ले लिया है, एक्सचेंज किया हमने वैल्यूज। तो क्या आएगा, टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस पी एस स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होने वाले, कैंसिल होने वाले, के प्लस एंड माइनस होते तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो टू माइनस 2ps मल्टीप्लाइड बाय बी आर माइनस 2ps मल्टीप्लाइड बाय बी आर प्लस 2ps मल्टीप्लाइड बाय बी आर। अब ये पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, देयरफॉर टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर, ठीक है। हो गया टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, वैल्यूज जरा, ये वाली यहाँ लानी है और ये वाली यहाँ, तो देयरफॉर टी एस स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर माइनस टी आर स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी डांस स्टैंड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।